तीन अमीर देवरानी की गरीब जेठानी। एक तरफ शहनाइयां बज रही थी, दूसरी तरफ मालती के तीनों बेटे मंडप में अपनी होने वाली पत्नियों के साथ फेरे ले रहे थे। थू 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 थू, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। बड़ी बहू, गृह प्रवेश का सारा इंतजाम किया था ना तूने घर पर? जी माँ जी, घर से निकलने से पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी। पीहू शिबू कहाँ है? खाना वाना खिलाया बच्चों को? जी माँ जी। तभी उसके पोता पोती आपस में खेलते हुए मालती के आगे पीछे घूमते हैं, जिससे वो लड़खड़ा के पास सोफे पर गिर पड़ती है। कमबख्तों, एक तो तुम्हारे बारे में चिंता करो, ऊपर से मुझे ही गिरा दिया। राधिका, अपने बच्चों को संभाल, दिखाई नहीं दे रहा शादी हो रही है। दादी दिल दे, दादी दिल दे। बताऊं अभी? माँ, माफ कर दीजिए ना, छोटे बच्चे हैं। फिर दोनों बच्चे शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं। कुछ देर में शादी हो जाती है और मालती तीनों बहू बेटे का स्वागत करने के लिए आरती की थाल लेकर खड़ी थी। आज भगवान ने मेरे बच्चों की शादी करा दी। आज मेरा परिवार पूरा हो गया, मेरी बहुएं आ गईं। माँ जी, इतनी सी बात पर आपकी पलकें भीग गई। हम विदा होकर आ रहे हैं, आपसे दूर थोड़ी जा रहे हैं। हाँ माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चारों बहू मिलकर घर संभाल लेंगी। तुम्हें देखकर लगता नहीं इतने अमीर घर से हो, फिर भी तुम बहनों में कोई अहंकार नहीं। यही तो सादगी हमें पसंद आई माँ इनकी। आज पिताजी हमें ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। आओ, तुम तीनों इस चावल के कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। फिर तीनों बहुएं चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। चलो, बहुत देर हो गई है, अब सब आराम कर लो। नहीं नहीं चाची, पहले आप हमें चीजी दो, तभी आप जाओगे। हाँ, मैं तो दिलौने चाहिए। चुप करो तुम दोनों, दिखाई नहीं देता? तुम्हारे चाचा चाची थक गए हैं, जाओ यहाँ से। अरे रहने दीजिए, छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं। वैसे भी मैं इनके लिए चॉकलेट लाई हूँ, ये लो बच्चों। ये चाची ने पैसे दिए। वैसे जेठानी जी, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। हाँ, माफ करिए, नटखट है, देखना भी तंग कर देंगे चाची चाचू करके। मेरा तो लाडला है, ज्यादा परेशान भी मैं ही करता हूँ इसको। तो यही घर में सबसे छोटे और शैतान है। तेरी तो इससे वैसे ही बनती है। बस बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन तीनों अमीर बहू घर की जिम्मेदारी संभालते हुए पहली रसोई का खाना बनाती हैं और जेठानी उनकी मदद करती है। मालती को अपनी बहुओं के हाथ का खाना बहुत सुंदर लगता है, तो वो उन्हें तोहफा देती है। ये लो बहू, तुम तीनों ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। शुक्रिया माँ जी, हमारा घर तो बहुत सुंदर है माँ जी। ऐसा आपने जेठानी जी को भी दिया होगा ना? क्यों जेठानी जी, यह इससे भी अच्छा मिला था? मुझे तो माँ जी ने 51 रुपए दिए थे, क्योंकि वो हमें पसंद थोड़ी करती थी। नहीं बहू, बस पैसे दिए थे, जब कुछ नहीं दिया था हार बार। खड़ी क्या है? जा, शादी के कपड़े वपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें हाथ से धो, मशीन से नहीं। जी माँ जी। माँ जी, सुबह से जेठानी जी काम ही कर रही हैं, नाश्ता करने के बाद कर लेंगी जेठानी जी। ठीक है। फिर सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाती हैं। राधिका कपड़े धो रही थी तो तीनों बहनें आपस में कहती हैं, हे भगवान, जेठानी जी हाथों से कितने कपड़े धो रही हैं, इतना सारा काम दे दिया। आज ही उन्हें हमें मदद करनी चाहिए उनकी। तीनों अमीर देवरानी जेठानी के साथ हाथ से कपड़े धुलवाती हैं। अरे तुम क्यों कर रही हो, मैं कर लूंगी। नहीं दीदी, हम भी कर लेते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। वैसे भी हम कुछ कहाँ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तीनों देवरानी जेठानी के साथ मिलकर काम को खत्म करवा देती हैं। तीनों अमीर देवरानी अपनी जेठानी के साथ घुल मिल गई थी। 2 हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन तीनों देवरानी कहती हैं, दीदी पहनने की हल्की साड़ी नहीं है तो शॉपिंग के लिए जाना था, ताकि गर्मी में हल्की साड़ी पहन ले। आप भी चलिए ना हमारे साथ शॉपिंग करने, आप भी कुछ ले लेना। अरे नहीं, मुझे कोई भी सामान नहीं लेना और पैसे भी नहीं है, तुम कर लो। अरे जेठानी जी, हम पर हैं एक्स्ट्रा पैसे, आइए ना। नहीं, तुम जाओ।
तीनों देवरानियां बहुत बुलाती हैं, फिर भी जेठानी नहीं जाती है। ऐसे ही एक दो बार उसे पार्लर या किसी और चीज के लिए पैसे खर्च करने को कहती हैं, पर जेठानी हमेशा मना कर देती है। मुझे जेठानी जी अमीर तो लगती हैं, लेकिन बार बार पैसों का मना करती हैं जैसे कि वो गरीब हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर एक दो बार जबरदस्ती तीनों देवरानियां अपनी जेठानी को शॉपिंग के लिए मॉल में ले जाती हैं और अच्छा सा खाना भी खिलाती हैं। ये सब एंजॉय करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेठानी जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? पहली बार आकर खा रही हूँ इसलिए। गांव में तो ये सब होता नहीं है ना। अच्छा, कोई नहीं। फिर 1.5 हफ्ते बाद जब राधिका अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल से विदा लेती है तो तीनों देवरानियां हैरान हो जाती हैं। जेठानी जी, बच्चों, आप सब कहाँ चल दिए बैग लेकर? ये अपने घर जा रहे हैं, गांव में। हाँ शिप्रा, हम तो बस तुम तीनों की शादी के लिए थोड़ी टाइम के लिए आए थे। हाँ, गांव में जाकर खेत को भी तो देखना है। वैसे मन नहीं कर रहा तुम सबको छोड़कर जाने का, पर जाना पड़ेगा। बाय बाय दादी, बाय बाय दादी, चाची, चाचू। तुम्हारे लिए कुछ है? मैं खिलौने लेकर आई थी। तभी नंदनी बच्चों को उनके पसंद के खिलौने लाकर दे देती है। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर उछलते हैं। थैंक यू चाची। कोई नहीं जेठानी जी, आते रहना। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं। ये बोलते ही जेठ जेठानी अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और गांव में आ जाते हैं और अपनी पुरानी गरीब जिंदगी में जीने लगते हैं। वहीं माहिर भरी गर्मी में खेत में किसानी करता रहता है। बाप रे बाप, सारा बचा हुआ पैसा तो भाई की शादियों में लगा दिया। अब ये फसल अच्छी हो जाए तो माँ को पैसे भी भेज दूंगा और घर में राशन भी डल जाएगा। लेकिन अभी 2 महीने बाकी है पूरी फसल उगने में। काम करने के बाद माहिर घर लौट जाता है, जहां उसके बच्चे पैसे मांगते हैं। पापा पापा पैसे दो ना, बाहर आइसक्रीम वाला आया है। मैं तो अभी पापा। अरे बेटा, आज पैसे नहीं है। तुमने खाने में क्या बनाया है? बताओ, बहुत भूख लगी है। अजी, घर का राशन पानी तो आपको पता ही है, फिर भी मैंने टमाटर की चटनी बना दी है, गर्म रोटी के साथ अच्छा लगेगा। आइए खा लीजिए। फिर पूरा परिवार रूखी सूखी रोटी खाकर गरीबी में यूं ही जीता है। एक दिन रसोई में तीनों देवरानियां काम करते हुए कहती हैं, मेरा तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा। जेठानी जी के साथ बात करते हुए कब काम खत्म हो जाता था पता ही नहीं चला था। और उनके बच्चे भी कितने प्यारे हैं ना, मन कर रहा है उनसे मिलकर आए गांव में। ठीक है, तो चलो इनसे एड्रेस पूछ लेना, कल ही चलते हैं कार से। तीनों अगले दिन ही अपने पतियों से गांव का एड्रेस कंफर्म करके गाड़ी से रात तक पहुंच जाती हैं। शिप्रा दीदी, मुझे तो यही वाला घर लग रहा है, यही का एड्रेस पूछा था हमने अभी पीछे किसी से, लेकिन अगर मुझे थोड़ा झोपड़ी टाइप का लग रहा है। हाँ नंदनी, भला जेठ जेठानी जी यहाँ कैसे रह सकते हैं? चलो चलते हैं। तीनों जैसे ही अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जेठानी गरीबी में चूल्हे पर आंखें लाल करते हुए खाना बना रही थी। शिबू के पापा, बहुत धुआं हो रहा है, कमरे में जरा खिड़की खोल दीजिए, बच्चों को भी खांसी आने लगेगी वरना। हाँ, करता हूँ। जेठानी जी, ये आपने क्या दशा कर रखी है अपनी? हाँ जेठानी जी। अरे तुम तीनों यहाँ शाम के समय? जेठानी जी, सुबह के निकले थे तो आते आते देरी हो गई। आप इतनी गरीब, हाँ परेशानी में रह रहे हैं, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताती, यहाँ पर तो ऐसे ही रहना पड़ता है। पर क्यों जेठानी जी, आप माँ जी के साथ शहर में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई और पिताजी ने मालती माँ से शादी कर ली। फिर बड़े होने के बाद गांव की जमीन को मैंने संभाला और जो पैसे आते थे उससे मैंने शहर में घर बनवा दिया। जेठ जी, आपने अपने भाइयों के लिए माँ जी की इतनी सुख सुविधा के लिए ये सब किया और आप इतनी परेशानी में यहाँ रह रहे हैं। आप भी हमारे साथ शहर चलिए, हम माँ जी से बात करते हैं। सौतेले हैं तो क्या हुआ, ज्यादा हक तो आपका ही बनता है। नहीं श्वेता, ये ठीक नहीं है, वैसे भी माँ जी पसंद नहीं करती। हम बात करेंगे जेठानी जी, आप सब चलिए, जमीन को बेचकर मिले पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले खाना खा लो, थक गई होगी। फिर चूल्हे पर राधिका खाना बनाकर अपनी तीनों देवरानियों को देती है। अगले दिन वह उन्हें शहर ले जाती हैं। माँ जी, हमें बात करनी है।
जेठ जेठानी जी, उनके बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं तो अलग क्यों रखा है? प्लीज उन्हें यहाँ आने दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हम बच्चों के साथ भी तो रहेंगे और आप भी तो दूर रहती हैं। हाँ माँ, मान जाइए, अब हम भी भैया भाभी से दूर नहीं रह सकते, प्लीज माँ। हाँ माँ, प्लीज। ठीक है, अब से मेरे सारे बच्चे एक साथ यहीं रहें। आजा माहिर, अपनी माँ के गले लग। तभी माहिर अपनी सौतेली माँ को गले लगाता है। अब मालती अपनी बड़ी बहू और उसके बच्चों को बहुत प्यार करती है और तीनों देवरानियां भी अपनी जेठानी के साथ खुश रहती हैं। इसके बाद गांव की जमीन बेचकर माहिर शहर में ही बड़े से कपड़ों का शॉप खोलता है, जिससे उसका धीरे धीरे काम चलने लग जाता है।